नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से देंगे आपको हर एक महत्वपूर्ण पल का अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। पहली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के कोलकाता दौरे पर हैं। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया। आज राजभवन में शाम को रात्रि भोज भी है। रात्रि भोज के बाद मंगलवार को भी कई कार्यक्रमों में राष्ट्रपति शामिल होंगी, जिसको लेकर के वहां सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति मंगलवार को विश्व भारती के वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होने शांति निकेतन जाएंगी। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक राष्ट्रपति सोमवार को सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने कोलकाता में नेताजी भवन पहुंचेंगी। इसके बाद वो रविन्द्रनाथ टैगोर के घर जोड़ा सांको ठाकुर बाड़ी का दौरा करेंगी और उन्हें श्रद्धांजलि देंगी। शाम राष्ट्रपति कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शामिल होकर के कार्यक्रम करेंगी। मंगलवार को राष्ट्रपति मुर्मू बेलूर मठ जाएंगी। इसके अलावा वो कोलकाता में यूके बैंक के 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह में भी शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय दौरे पर है, जिसको लेकर के वहाँ ममता बनर्जी और राज्यपाल ने भी उनका स्वागत किया। इसके बाद उनके कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति शामिल होंगी और कल भी कई कार्यक्रम हैं, जिस कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वन। उधर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस के पास क्या है चारा और कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ बनाई है रणनीति और आखिरकार क्या होगा कांग्रेस पार्टी का अपना अगला कदम, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद में विपक्षी दल नेताओं को एकजुट हो गए हैं। बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी, तो उसको देखते हुए विपक्ष ने हमलावर हो गया। विपक्ष के तमाम नेताओं का आज जो है धरना प्रदर्शन रहा था। लेकिन बता दें जेपीसी और जो है अडानी समूह को लेकर ये जो विपक्षी दल की जो बैठक थी, इसमें साफ तौर पर सभी को दिशा निर्देश दिया गया कि आखिरकार संसद के अंदर इसी सब मुद्दे को लेकर उठाया जाएगा। जेपीसी और अडानी मुद्दे पर जो है यहाँ पर बात की जाएगी। कांग्रेस और कुछ अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में काले कपड़े पहने रखे थे। विपक्षी नेताओं ने पहले संसद परिसर में धरना दिया और फिर विजय चौक तक मार्च निकाला। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को समक्ष दिया गया। इस धरने में कांग्रेस के संसद दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, कांग्रेस के कई सांसद भी मौजूद रहे थे। बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, तो उसमें देखते हुए कांग्रेस के सभी सांसद और द्रुमुक बालू, आरपी के प्रेमचंद और कुछ अन्य विपक्षी सांसदों ने भी काले कपड़े पहने हुए थे। संसद परिसर में धरने के बाद विपक्षी सांसदों ने विजय चौक तक मार्च निकाला। उन्होंने हाथों में एक बड़ा बैनर ले रखा था, जिस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। विपक्ष सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी और विपक्ष के मार्च तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रसून बनर्जी भी शामिल हुए। उन्होंने 18 विपक्षी दलों की बैठक भी में भाग लिया था। तृणमूल कांग्रेस लंबे समय के बाद कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्ष दलों की किसी भी बैठक और प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राहुल गांधी के अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों को आभार जताया। उन्होंने विजय चौक पर संवाददाताओं से कहा कि हम काले कपड़े पहनकर आए हैं क्योंकि हम यह दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी देश में लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य संस्थाओं को खत्म किया गया और फिर डर धमकाकर हर जगह सरकार बनाई गई है। फिर जो लोग झुकते नहीं हैं उन्हें ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके डराने का धमकाने का प्रयास किया गया है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्षी दल नेताओं का एकजुट होना बहुत बड़ी बात बताई जा रही है। जिस तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने बताया कि आखिरकार मोदी जी जिसको धमका के सरकार बना लेते हैं, जिसको जो नहीं डरता उसे सीबीआई की जो रेड और ईडी की बात करके यहाँ पर धमका लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले बात जो की जाए तो अडानी मुद्दे और जेपीसी की मांग यहाँ पर विपक्ष करता रहा है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। और इसके साथ साथ सड़कों पर काले कपड़े पहनकर क्यों उतरे कांग्रेस के कद्दावर नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, बता रहे हमारे सहयोगी।
राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद आज विपक्षी दल के नेता काले कपड़े पहनकर संसद के अंदर पहुंचे थे। उन्होंने प्रोटेस्ट में साफ कहा कि जिस तरीके से काले कपड़े पहने गए हैं, उन काले कपड़ों का जो है पहनने का मतलब ये था कि अडानी मुद्दे पे बात की जाए और संसद में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, तो उस पर जो है पूरी तरीके से विपक्षी दल हमला करते हुए नजर आया था। इस ब्लैक प्रोटेस्ट में 17 विपक्षी दल शामिल हुए थे। वहीं भारी हंगामे के बाद दोनों सदनों को कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने राहुल गांधी के संसदीय जाने पे अडानी मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया था। विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी पर कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं एक सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन तक पहुंच गया था और काला कपड़ा लहराने लगा, जिसके बाद राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा जो है 4 बजे तक स्थगित कर दी गई है। इससे पहले ही कांग्रेस की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस, सपा, जेडीयू, बीएसपी और डीएमके, सीपीएम, आरजेडी, एनपीसी, आईएमएल, एमडीएफ के काफ़ी इसमें जो है पार्टियां शामिल हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसद और स्थित चैम्बर में बैठी हुई तमाम लोगों को जो है इसमें इस मानहानि मामले के कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी पर दोषी करार देते हुए कहा कि 2 साल की सजा सुनाई जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई है। अपनी संसद सदस्यता बचाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का प्रबंध खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिका पर दाखिल की गई है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद आज संसद के अंदर ब्लैक कपड़े पहनकर तमाम विपक्षी दल के नेता पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले जो है तमाम मुद्दों पे जो है बात की थी। सबसे पहले उन्होंने अडानी मुद्दे पर और जेपीसी की मांग करने की बात की थी, लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई थी तो उस पर जो है विपक्षी दल के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया था। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ प्रभावितों को राहत सामग्री भेजी है। बता रहे हमारे सहयोगी अभय केतुरा। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए राहत सामग्री को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ यहां पर किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के जो प्रभावित लोग थे, आपदा प्रभावित लोग, उनके लिए सामग्री को भेजने का काम यहां पर किया है। एचडीएफसी के माध्यम से राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि जो आपदा प्रभावित लोग थे उनकी ज़रूरत से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी, चाहे आपके चार्जिंग लाइटें हो, सोलर गीजर हो या सोलर पैनल वाली जो सामान है, उन सब चीज़ों को भेजने का काम यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि जो आपदा जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए सभी लोग आगे आएँ ताकि उनका बढ़ चढ़ कर मदद हो सके। इसके अलावा जो उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को उनको पहुँचाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इससे पूर्व में भी इस तरह की राहत सामग्रियाँ आपदा प्रभावितों के लिए भेजी गई थी और अभी भी लगातार ये सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी राहत प्रभावित सामग्री देने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि राज्य के विकास में ये लोग अमूल्य सहयोग यहाँ पर दे रहे हैं। कैमरामैन हसना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर पंजाब के भगोड़े अमृतपाल का क्या है नेपाल और थाईलैंड कनेक्शन, बता रही हमारी सहयोगी जूही। वारिस पंजाब डे के चीफ और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की खोज में पंजाब पुलिस अब नेपाल तक जा पहुंची है। इसमें जो है दिल्ली पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस भी लगातार उस भगोड़े की खोज में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अमृतपाल के नेपाल भागने की सूचना जो है वो मिल रही है और छोटा देश और सोर्सेज कम होने के कारण यहाँ उसे ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही अमृतपाल के थाईलैंड कनेक्शन पर भी जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल मुंबई में रहते हुए अमृतपाल सिंह कई बार थाईलैंड के चक्कर लगा चुका है। पुलिस का अनुमान है कि अमृतपाल नेपाल या पाकिस्तान के रास्ते थाईलैंड भागना चाहता है और इसके पीछे पुलिस को 2 बड़े कारण नजर आ रहे हैं। पहला ये कि अमृतपाल के लिए पैसे की व्यवस्था करने वाले दलजीत कलसी के भी थाईलैंड में संपर्क है। दूसरा, अवतार सिंह खांडा की भी मजबूत जड़ें थाईलैंड में फैली हुई है। वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि अमृतपाल थाईलैंड को अपना पसंदीदा जगह मानता है। जानकारी के मुताबिक अवतार, खांडा और कलसी ने ही अमृतपाल के थाईलैंड में संपर्क बनवाए थे। अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत कलसी के थाईलैंड में जो कनेक्शन सामने आए हैं उससे पता चलता है कि दलजीत बीते 13 सालों में 18 बार थाईलैंड गया है। साथ ही एक बात और सामने आई है कि अमृतपाल की वहां कोई महिला दोस्त भी है, तो ऐसे में दलजीत खांडा और अमृतपाल के कनेक्शन आसानी से उन्हें वहां छिपा कर सेटल कर सकते हैं। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि इस बात का खुलासा राज्य के अलग अलग जगहों से पकड़े गए अमृतपाल के संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी पूछताछ के दौरान किया है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात का दावा किया है कि अमृतपाल नेपाल, पाकिस्तान या फिर थाईलैंड जा सकता है, जिसको लेकर अलग अलग राज्यों में पुलिस बल और सभी सुरक्षा एजेंसियों को चौकस किया गया है और फिलहाल सबसे अधिक पुलिस बल नेपाल सीमा के पास तैनात है। वहीं इटली में एक डॉक्टर की जानकारी मिली है जो कि अमृतपाल की मदद में जुटा हुआ है। जांच एजेंसियां उसके कनेक्शन पर भी जांच कर रही है।
बताया जा रहा है कि थाईलैंड बार बार अमृतपाल क्यों जा रहा है, इस पर जो एजेंसियां गहराई से जांच कर रही है। साथ ही थाईलैंड में जो उसके महिला और पुरुष दोस्त हैं उनसे जो है वो सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करता था। इन सभी चीजों की जो है कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। बाहुबली डॉन और खुकार माफिया प्रयागराज जा चुका है। प्रयागराज सुरक्षित आ गया अतीक अहमद, लेकिन साबरमती टू प्रयागराज कैसा रहा ये सफर, किन किन रास्तों से लेकर आई उत्तर प्रदेश पुलिस, पूरा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल वर्मा। शाम 5:45 बजे माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल से लेकर निकली थी। इसके बाद आज सुबह लगभग 7:45 बजे अतीक अहमद और पुलिस का काफिला जो है वो रक्षा टोल प्लाजा पर पहुंचा। यह वही टोल प्लाजा है जहां विकास दुबे को आखिरी बार जीवित देखा गया था। इसके बाद यह घटना इतनी चर्चा में आई कि लोगों को भय रहने लगा कि जब भी काफिला पुलिस का लेकर निकलता है तो गाड़ियां पलट जाती हैं और दुर्घटना हो जाती है, एनकाउंटर हो जाते हैं। इसी को लेकर अतीक अहमद के परिजन और उनके वकील वो भी उस काफिले के साथ चल रहे थे। काफिला जब झांसी में आया तो रक्षा टोल प्लाजा के बाद उसे झांसी पुलिस लाइन लाया गया। पीछे आप देख रहे हैं झांसी पुलिस लाइन का ये सभागार है जहां अतीक अहमद को लगभग 1.25 घंटे रखा गया। यहाँ पर दैनिक क्रियाओं के बाद पुलिस स्टाफ और अतीक अहमद और उनके साथ जो उपस्थित थे उन्होंने चाय नाश्ता किया। लगभग दर्जनों गाड़ियां इस काफिले में थीं। लगभग 45 पुलिसकर्मी जिसमें एक आईपीएस ऑफिसर, 3 पीपीएस ऑफिसर और अन्य पुलिस के अधिकारी थे, यहाँ पर उनके साथ थे। पूरा प्रशासन जब तक अतीक अहमद झांसी में रहे बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहा। काफी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ थी, किसी को अंदर आवाजाही के लिए मना था। 1.25 घंटे रुकने के बाद उसका काफिला सेमरी टोल प्लाजा से 8 होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे पकड़ेगा। संभवतः इसके बाद यह काफिला सीधे इलाहाबाद में रुकेगा। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए ब्रजेश परिहार के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। उधर बरेली जेल से बाहुबली अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी प्रयागराज लाया जा रहा है। उसकी भी 28 तारीख को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, बता रहे हमारे सहयोगी। माफिया डॉन अतीक अहमद के भाई को आज बरेली जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है, जिसके तहत रायबरेली जिले में भी पुलिस व्यवस्था चौकन्ना दिखाई दे रही है। आपको बता दें, रायबरेली जिले के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा रायबरेली के प्रमुख चौराहों पर, टोल प्लाजा पर और भी जो मेन रास्ते हैं उन रास्तों पर पुलिस की तैनाती करते हुए उन्होंने बताया है कि आज अतीक अहमद के भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज होकर ले जाया जाएगा। हालांकि ये बताया गया है उनके द्वारा कि ये संभावित रास्ते के तहत ये चौकन्ना व्यवस्था पुलिस की गई है। हालांकि ये क्लियर नहीं किया गया है कि अभी किस रास्ते से उसको होकर जाना है। लेकिन रायबरेली जिले की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है और इसकी मॉनिटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा की जा रही है। हर चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के तहत अलग अलग स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने बातचीत के दौरान ये बताया है कि अगर उनको रोकने की किसी के द्वारा प्रयास किया जाएगा और महिमा मंडन किया जाएगा तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि माफिया डॉन अतीक अहमद के भाई अशरफ को आज रायबरेली होकर संभावित जाने के रास्ते के दौरान यहाँ सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो मैं अतीक के भाई अशरफ को लेकर भी यूपी पुलिस का काफिला बरेली जेल से रवाना हो गया है और थोड़ी देर बाद प्रयागराज पहुंचेगा। क्या कुछ अपडेट है, बता रहे हमारे सहयोगी। 2006 में राजू हत्याकांड और उमेश के अपहरणकर्ता जो थे और उनमें जो साजिश में जो आ रहे थे उनके दोनों भैया अशरफ और अतीक अहमद की पेशी के लिए प्रयागराज ले आया जा रहा है। हम आपको बताना चाह रहे हैं मीर बरेली की जेल से, जो केंद्रीय कारागार है वहाँ से, जेल से यहाँ से अशरफ निकल चुका है और यहाँ पे एसटीएफ आई थी, जो पुलिस दल होता है, विशेष पुलिस दल होता है एसटीएफ के साथ में, वो जो उसे ले गई है, कड़ी निगरानी में लेके गई है। कई गाड़ियाँ यहाँ से बरेली की सेंट्रल जेल से निकल के गई हैं। उनकी कल पेशी है वहाँ से। जो आपको बता दें, जो अशरफ यहाँ से निकला है कड़ी
कड़ी सुरक्षा के बीच में निकला है। मीडिया कर्मी उनके पीछे थे, लगातार मीडिया की गाड़ियां भी उनके पीछे थी। अशरफ से मीडिया ने बात करना चाहिए, लेकिन अशरफ ने कुछ नहीं बोला। उनकी जान को खतरे के बारे में पूछना चाहा कि जान का खतरा है या नहीं है, लेकिन उस मामले में भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया, केवल हाथ हिलाया और चला गया। आपको बताते अशरफ की कल पेशी है और वहीं साबरमती से उनके जो भाई है अतीक अहमद, जो माफिया है अतीक अहमद, उसकी भी कल पेशी है। उनकी प्रयागराज में कल पेशी है और उसमें देखो कल दोनों ही भाई आज पहुंचने वाले हैं। आपको बताते बरेली से ये निकला है और अब सीतापुर में बताया जा रहा है कि इस समय सीतापुर की सीमा जो है वो क्रॉस कर चुका है। उधर से अतीक अहमद साबरमती से आने के बाद में आज शाम तक बताया जा रहा है कि प्रयागराज पहुंच जाएगा। दोनों भाइयों की कल पेशी है, प्रयागराज कोर्ट में पेशी है। आपको बता दें ये जो रूट जो तय किया गया है, जो अशरफ का रूट तय किया गया है, जो बरेली से लेके जो शाहजहाँपुर होके सीतापुर होके और लखनऊ होके रायबरेली होके जितने भी थाने गए पड़ेंगे, जितने भी बीच में चौकियाँ पड़ेंगे, थाने पड़ेंगे, उसको रेड अलर्ट कर दिया गया है। पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है। जितने भी टोल नाके हैं उन पर पुलिस फोर्स पूरी तरह से मौजूद रहेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच में उसको प्रयागराज लिया जाएगा। कैमरामैन नंद किशोर के साथ मैं सनी गोस्वामी, इंडिया वाइज बरेली। उधर अलीगढ़ में एक कलयुगी पति ने कैसे लिखी रिश्तों की कलंक कथा, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडी। अलीगढ़ में रिश्तों को झकझोर कर देने वाली एक घटना सामने आई है। आपको बता दें पूरा मामला थाना रोरावर क्षेत्र के महमूद नगर का है, जहां पर एक पति और पत्नी के बीच में मामूली कहासुनी होती है और कहासुनी के बाद पति इतने गुस्से में आ जाता है कि पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर देता है। आपको बता दें थाना रोरावर क्षेत्र के महमूद नगर में सगीर नाम के व्यक्ति का कल रात तकरीबन 10:30 बजे अपनी पत्नी से खाना बनाने लेकर कुछ विवाद हुआ। विवाद के बाद सगीर इतने गुस्से में आ गया कि उसने एक धारदार हथियार से अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। वहीं इसकी सूचना घर में मौजूद बच्चों ने जब पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां खून से लथपथ पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। लाश को पुलिस ने उठाकर पंचनामे के लिए भेज दिया। वहीं जो आरोपी पति है जो फरार बताया जा रहा है कि खोजबीन पुलिस ने जारी कर दी है। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि मामले के पीछे जो आपसी विवाद हुआ है उसको लेकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं मृतका के 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 9 साल की और तकरीबन 10 से 11 वर्ष पहले दोनों की शादी हुई थी। मामूली कहासुनी के बाद में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। मैं प्रदीप पुंडीर, कैमरा पर्सन जलस शर्मा के साथ, इंडिया वॉइस अलीगढ़। उधर अलीगढ़ के अंदर एक युवक ने नाबालिग के साथ शर्मनाक करतूत की है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडी। 11 साल की बच्ची के साथ एक 22 वर्ष के युवक ने दुष्कर्म करने की कोशिश की है। आपको बता दें पूरा मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के कटपुला का है, जहां 11 साल की बच्ची अपने माता पिता के बिना अकेली रहती है, जिसको एक 22 वर्षीय युवक बातों में लेकर ऑटो में बैठाकर थाना बन्ना देवी क्षेत्र के एलमपुर की तरफ ले गया, जहां खेतों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसकी सूचना वहां पर पहले से काम कर रहे मजदूरों ने पुलिस को 112 नंबर पर दी। सूचना पर 112 नंबर की गाड़ी पहुंचती है तो वहीं थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और मौके पर आरोपी युवक जिसका नाम सलमान है को पकड़कर थाने ले आती है, जिसकी सूचना बाद में जब भाजपा के नेताओं को मिलती है तो भाजपाई वहां पहुंचते हैं और थाने का घेराव करने लगते हैं। पूर्व मेयर शकुंतला भारती का कहना है कि इस तरह की घिनौनी घटना को जिस युवक ने अंजाम दिया है वह संप्रदाय विशेष से आता है और इस तरह के लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं। इसलिए उनका कहना है कि जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक ये युवक जो है वो अलीगढ़ में है, ये घटना अलीगढ़ में हुई है, तो युवक कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक को पकड़कर जेल भेज दिया गया और मामले दर्ज कर लिया गया है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस अलीगढ़। उधर यूपी के हरदोई में एक गांव में आग लगने से आखिरकार कैसे मचा हड़कंप, बता रहे हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। हरदोई के माधवगंज में 21 घरों में आग लग गई। आपको बता दें आग लगने के बाद में ग्रामीणों में कोहराम मच गया। आग बुझाने में ग्रामीण लग गए, लेकिन हालांकि आग पर काबू नहीं पा पाया। वहीं पे ग्रामीणों ने दमकल को सूचना दी, मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों आग पर काबू पाए किस तरीके, लेकिन जो ग्रामीणों के जो हाल है बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं क्योंकि उनकी सारी गृहस्थियां जलकर राख हो गई हैं और जिनके जेवर भी थे, लाखों के जेवर जलकर राख हो गए हैं और कुछ नकदियां भी थी वो भी जलकर राख हो गई है। लेकिन अभी तक प्रशासन से कोई उनकी राहत के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। हाँ, मौके पर लेखपाल पहुंचे थे, उन्होंने कितना नुकसान हुआ है इसका जायजा नोट करके अधिकारियों को नोट कराया है, लेकिन फिलहाल अभी उनको कोई भी राहत नहीं दी गई है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। उधर यूपी के फिरोजाबाद के अंदर 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, बता रहे हमारे सहयोगी। शातिर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन पुलिस के शिकंजे में आ ही जाता है। आपको बता दें फिरोजाबाद के शिकोबाद में
5 मार्च को एक दंपत्ति के साथ लूट की घटना को दिया था अंजाम। 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया आज गिरफ्तार, एक साथी फरार। पुलिस को अभी तलाश है। पुलिस ने दोनों लुटेरों से 3 लाख रुपए के जेवरात और लूट की घटनाओं में अंजाम देने वाली एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। लुटेरे मैनपुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों लुटेरों को पुलिस ने पूछताछ के बाद भेजा जेल। शिकोहाबाद पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। शिकोहाबाद ने किया घटना का खुलासा। रोयावा से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। इधर यूपी के सुल्तानपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी शैलेंद्र श्रीवास्तव। जालौन नगर में आज एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां आशिक मिजाज फार्मासिस्ट की लोगों ने भी सड़क पर दौड़ा कर बेरहमी से लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दिया है। वहीं मारपीट का यह लाइव वीडियो किसी ग्रामीण के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक कदौरा नगर की रहने वाली एक युवती अपना इलाज कराने के लिए कदौरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, जहां कदौरा स्वास्थ्य केंद्र में तैनात आशिक मिजाज फार्मासिस्ट के द्वारा उसके साथ अश्लील हरकत की गई, जिसके बाद पीड़ित ने आप बीती अपने परिजनों को बताई तो परिजनों ने आक्रोशित होकर ग्रामीणों के साथ कदौरा नगर पहुंचे और आशिक मिजाज फार्मासिस्ट की बीच सड़क पर लाठी डंडे से दौड़ा कर मारपीट शुरू कर दी है। वहीं मारपीट का यह लाइव वीडियो लोगों के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है, जहां लगातार आशिक मिजाज फार्मासिस्ट की मारपीट का यह लाइव वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जैसे ही इसकी भनक स्थानीय थाना पुलिस को लगी तो थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आशिक मिजाज फार्मासिस्ट को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर पुलिस कस्टडी में लेकर थाने ले आई है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के कदौरा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने गई युवती के साथ एक आशिक मिजाज फार्मासिस्ट ने अश्लील हरकत की थी, जिसके बाद ग्रामीण व परिजनों ने आशिक मिजाज फार्मासिस्ट की बीच सड़क पर दौड़ा कर मारपीट शुरू कर दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। इधर सुल्तानपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का किया जा रहा आयोजन, क्या है पूरी खबर बता रहे हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव। जिला पंचायत सुल्तानपुर के प्रांगण में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 201 जोड़ों का विवाह आज संपन्न किया गया है। इसमें एक मुस्लिम जोड़ा भी शामिल है। इस उपरांत जिलाधिकारी महोदया जसजीत कौर, सीडीओ अंकुर कौशिक और विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र सिंह और माननीय सदर विधायक विनोद सिंह के प्रतिनिधि उनके पुत्र पुलकित सिंह मौजूद है। उनके सानिध्य में वर वधू को आशीर्वाद देके इस विवाह को संपन्न कराया जा रहा है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।